नाउ गाइस नेक्स्ट थ्योरम देखते हैं। 6 में क्या बोल रहा है, यहाँ पर एक सर्किल है, उसके अंदर एक ट्रायंगल गिवन है। ओके, एक्स वाई ट्रायंगल में एंगल्स हैं और यहाँ पर आउटसाइडर एंगल को हम लोगों को निकालना है। इट मीन्स थीटा इक्वल टू हाउ मच। सो यहाँ पर देखिए थीटा इक्वल टू आपका आएगा एक्स प्लस वाई, यानी यहाँ पर जो वैल्यू है एक्स और वाई, इन दोनों को जोड़ेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, बाहर का जो एंगल है। ठीक है, मान लीजिए कि ये आपका है थीटा, दे दिया है 150 डिग्री, इसकी वैल्यू दे दिया है 30 डिग्री एंड वी नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। ठीक है, तो अब इसमें पुट करते हैं, क्या था, थीटा इक्वल टू एक्स प्लस वाई, थीटा की वैल्यू है 150 डिग्री, एक्स है आपका, ठीक है, तो 150 माइनस 30 करेंगे तो y की वैल्यू आ जाएगी, समझ में आया। माइनस किया तो कितना आ गया 120 डिग्री, तो क्या हो जाएगा, y की वैल्यू क्या हो जाएगी 120 डिग्री। समझ में आ गया, यानी जो बाहर का एंगल है उसको निकालने के लिए इन दोनों को प्लस, यानी सम ऑफ दीज टू एंगल्स इक्वल टू आउटसाइडर एंगल। समझ में आ गया। नेक्स्ट थ्योरम देखते हैं गाइस। यहाँ पर फिर से एक सर्किल गिवन है और उसमें सर्कमफ्रेंस पर एक लाइन गिवन है। ठीक है, मान लीजिए ये लाइन एल है। ओके, लाइन एल है, ठीक है। अब लाइन एल पर जो सर्कमफ्रेंस बन रहा है, यहाँ पर जो एंगल बन रहा है ये हम लोगों को निकालना है। ठीक है, और यहाँ पर थीटा की वैल्यू मान लीजिए 50 डिग्री दिया है। तो अगर ये 50 डिग्री है तो जो बाहर के साइड आपका सर्कमफ्रेंस पर बन रहा है वो भी आपका हो जाएगा थीटा इक्वल टू 50 डिग्री। ठीक है, इस सर्कमफ्रेंस पर जो बन रहा है आपका एंगल 50 डिग्री, सेम टू सेम ये बराबर होगा जो लाइन पर और सर्कमफ्रेंस पर बन रहा है। ठीक है, ये लाइन से लेके सर्कमफ्रेंस पर है ना ये, ठीक है, ये डिग्री आपकी सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्किल है और यहाँ पर ये लाइन है और ये आपका यहाँ से जो कॉर्ड है आपका, ये कॉर्ड है। ठीक है, ये डायमीटर नहीं है, ये आपका कॉर्ड ऑफ द सर्किल है। तो कॉर्ड से लेके ये जो लाइन है यहाँ तक आपका सर्कमफ्रेंस को टच करता हुआ लाइन है। समझ में आया, तो ये भी किसके बराबर होगा, इस सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्किल। ठीक है, यहाँ पर जो भी वैल्यू है ये इसके बराबर होगा। समझ में आ गया गाइस। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए वन 120 डिग्री है तो इसकी वैल्यू क्या होगी, इसके बराबर ही होगी, 120 डिग्री आ जाएगी। बचा क्या, अब इसकी वैल्यू निकालेंगे तो इसको 180 में से माइनस 120 कर देंगे, क्योंकि लाइन की वैल्यू क्या होती है, लाइन इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, तो आपका ये 60 डिग्री आ जाएगा। इसकी वैल्यू भी पता चल गई। समझ में आ गया। तो एग्जाम में अगर इसकी वैल्यू ना देके इसकी वैल्यू दे दिया है, ठीक है, तो आप इसकी वैल्यू निकाल लेंगे और इसकी वैल्यू ना देके सिर्फ एक वैल्यू दिया है और वी नीड टू फाइंड दिस, अगर बोल दिया कि इसकी वैल्यू निकालो, तो अगर ये और ये बराबर है तो इसकी वैल्यू आप ऑटोमेटिकली निकाल लोगे। ठीक है गाइस, समझ में आया। थ्योरम 8 देखते हैं गाइस, और उसका ट्रिक क्या है। यहाँ पर एक सेंटर है, सेंटर का नाम है आपका P। ठीक है, ये आपको P क्या बता रहा है, सेंटर ऑफ द सर्किल। सर्कमफ्रेंस पर 4 डॉट्स गिवन है, 4 पॉइंट A B C D। तो सेंटर से लेके C, फिर सेंटर से B, फिर सेंटर से D और सेंटर से A। ठीक है, 4 पॉइंट से। तो इसमें एक फॉर्मूला होगा आपका, PA को मल्टीप्लाई करेंगे PB से, यानी PA से PB को मल्टीप्लाई करेंगे, वो इक्वल होगा PC और PD के। ठीक है, ये लाइन एक है ना, D और C और B और A। ठीक है, तो ये आपका बराबर होगा। इन केस मान लीजिए इसकी वैल्यू आपकी 3 दे दिया है और इसकी वैल्यू आपकी 4 दे दिया है। ठीक है, समझ में आया। और इसकी वैल्यू आपकी दे दिया है 3। ठीक है, अब क्या करना है, मल्टीप्लाई करके PA की वैल्यू आप लोग निकाल सकते हो। ठीक है, मान लीजिए PC की जगह पे क्या रखना है, 3 रखना है, मल्टीप्लाई बाई 4 रखना है, और PA नहीं मालूम है, PA निकालना है, मल्टीप्लाई बाई PB कितना दिया है 3। ठीक है, तो 12 डिवाइडेड बाई 3, 4 आ गया।
तो ये 4 आ गया। समझ में आया? एग्जाम में अगर ऐसे देगा तो आप लोग इससे पुट कर सकते हो। ओके गाइस, नाउ गाइस नेक्स्ट थ्योरम देखते हैं, थ्योरम 9। इसके बाद लास्ट थ्योरम है आपका 10। यहाँ पर है ए और बी, ठीक है, एक लाइन है और यहाँ पर आउटसाइड पर एक पॉइंट दिया है पी। ये आपका आउटसाइड है, आउटसाइड ऑफ द सर्किल। और यहाँ पर सरकमफ्रेंस ऑफ दी सर्किल पर एक पॉइंट है टी। समझ में आ गया? अब क्या है कि अगर P और T को निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, ठीक है। सो PT² इक्वल टू PB ये और ये मल्टीप्लाई बाई P और A, ये ठीक है। PA मल्टीप्लाई बाई PB करेंगे तो ये PT का स्क्वायर निकलेगा और PT निकालने के लिए इसको अंडर रूट में डाल देंगे, PB मल्टीप्लाई बाई PA, तो इसकी वैल्यू निकल आएगी। ठीक है, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन देगा तब ध्यान देना है, एग्जाम में इस टाइप का जरूर क्वेश्चन आता है तो आप इस फॉर्मूले को पुट कीजिए। सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्किल पे अगर पॉइंट दिया है और आउटसाइड ऑफ द सर्किल पर पॉइंट है और बोल रहा है कि इसका और इसका कितना आएगा, ठीक है। तो इसकी वैल्यू अगर दे दिया है AB इक्वल टू आपका दे दिया है 5 और इन दोनों की वैल्यू या तो इन दोनों की वैल्यू, दो वैल्यू जरूर से देगा तभी थर्ड वैल्यू पूछेगा। समझ में आया? इसकी वैल्यू दे दिया तो आप ये निकाल सकते हो, इसकी वैल्यू दिया तो आप ये निकाल सकते हो। ओके गाइस, समझ में आया? नाउ गाइस कम टू द लास्ट थ्योरम। लास्ट थ्योरम क्या है आज का? यहाँ पर सर्किल है और यहाँ पर टू लाइन्स इंटरसेक्ट कर रहे हैं यानी कट कर रहे हैं एक पॉइंट पर। मान लीजिए ये पॉइंट P है, ठीक है, पॉइंट P पर। तो यहाँ पर भी थीटा है, यहाँ पर भी थीटा है। तो दो लाइन अगर इंटरसेक्ट कभी भी करेंगे तो ये जो अपोजिट एंगल्स है, ठीक है, ये दोनों बराबर होंगे। मान लीजिए ये बराबर होंगे, ठीक है। जैसे ये है, ये x है तो ये भी x होगा, ये y है तो ये भी y डिग्री होगा, मीन्स एंगल्स आएंगे, ठीक है। टू लाइन्स जब भी इंटरसेक्ट करेंगे तो यहाँ पर सर्किल में टू लाइन्स है। मान लीजिए ये L है और ये M है, टू लाइन्स है, एक दूसरे से इंटरसेक्ट कर रहे हैं पॉइंट P पर। तो यहाँ पर जो अपोजिट एंगल है, मान लीजिए ये 50 डिग्री है थीटा, तो ये भी आपका 50 डिग्री है। मान लीजिए ये 80 डिग्री है तो ये भी आपका 80 डिग्री है। समझ में आया गाइस? तो बिना सॉल्यूशन किए आप जल्दी जल्दी निकाल सकते हैं ये ट्रिक्स लगा के, यानी 10 थ्योरम ट्रिक्स आप लगाइए एग्जाम में और ये जल्दी जल्दी आंसर लाइए। ओके गाइस, now guys if you like my video please like, share, comment and subscribe and follow me on Instagram and my Facebook group. Thank you.